Hello children, how are you all? Welcome in your English class with your book Exploration in English, A Reader's Journey by Edurize India from Amit Publishing House. We are starting chapter number 12 and this is a poem and the title of this poem is How Many Greens Are There in the Park? तो पार्क में कितने तरह के हरे रंग हैं? चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं बच्चों हम पोएम के बारे में। द पोएम ब्यूटिफुली डिस्क्राइब, ये बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताती है द डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन, हरे रंग के डिफरेंट शेड्स के बारे में फाउंड इन द पार्क, जो कि एक पार्क में पाए जाते हैं। शी टॉक्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, ये एक प्लांट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करती है पोएम। एंड ग्रीनरी इन आवर लाइफ, और ग्रीनरी की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है इसकी बात करती है। ऑल दीज प्लांट्स आर ट्रीज, ये सभी जो पौधे हैं ये पेड़ हैं दैट हैव डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन, जिनके डिफरेंट हरे रंग हैं डिपेंडिंग ऑन देयर एज, जो उनकी एज के अकॉर्डिंग है। द पोएट कनेक्ट्स दीज ग्रीन्स विद इमोशंस एंड डिजायर्स, ये जो पोएट है ये इन हरे रंगों को हमारी भावनाओं से और इच्छाओं से जोड़ते हैं। इमेजिनिंग देम एज फ्रेंड्स, उन्हें फ्रेंड की तरह इमेजिन करते हैं, प्रोटेक्टर्स की तरह इमेजिन करते हैं और स्टोरी टेलर्स की तरह इमेजिन करते हैं। द पोएम कन्वेज अ डीप एप्रिसिएशन फॉर नेचर, ये जो पोएम है ये प्रकृति को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देती है, इसको एप्रिशिएट करती है एंड इट्स रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में जो इसकी भूमिका है उसको भी प्रशंसा देती है, एप्रिशिएट करती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। हाउ मेनी ग्रीन्स आर देयर इन द पार्क, पार्क में कितने तरह के हरे रंग हैं। कैन वी काउंट देम वन बाय वन, क्या हम उन्हें एक एक करके गिन सकते हैं। There's the light green, यहाँ ये बहुत हल्का हरा रंग है। Of the tender little grass, ये कोमल छोटी घास का। I would like this green for the walls of my house, मैं ये हरा रंग पसंद करूंगी अपने घर की दीवारों पर। यहाँ आप देख रहे हो बच्चों टेंडर ग्रास के कलर को वो लाइट ग्रीन कलर को अपने घर की दीवारों के लिए पसंद करते हैं। There's the darker green of the older plants, कुछ बड़े पौधों का उससे ज्यादा गहरा हरा रंग है। That have flowered for many years, जो बहुत सालों से फूल दे रहे हैं। I would like to have them as फ्रेंड्स, मैं इन्हें अपने मित्रों के रूप में पाना चाहूंगी। फॉर द न्यूमरस स्टोरीज दे कैन टेल, बहुत सारी कहानियों के लिए जो वो सुना सकते हैं। एंड देयर्स द डार्केस्ट ग्रीन ऑफ देम ऑल, और यहाँ सबसे गहरा हरा रंग है इन सबका। इन ट्रीज मैजेस्टिक एंड स्ट्रॉन्ग, इन पेड़ों का जो कि बहुत बड़े हैं और शक्तिशाली हैं। दे होल्ड अप द स्काई, वो आसमान को पकड़ते हैं या मतलब छूते हैं। एंड प्रोटेक्ट द अर्थ, और पृथ्वी की रक्षा करते हैं। यू सी, तुम देखते हो, दे आर द ओल्डेस्ट ऑफ देम ऑल, ये उन सब में से जितनी भी पार्क में चीजें हैं उन सबसे ज्यादा बड़े हैं, पुराने हैं। दे होल्ड द विंड इन देयर बोज, वो अपने पत्तों से हवा को रोकते हैं। ऑफर होम्स टू ऑल काइंड ऑफ बर्ड्स, और सारी तरह के बर्ड्स को, पक्षियों को घर देते हैं। कॉल द रेन्स फॉर वेलकम शावर्स, और बारिश को बुलाते हैं बौछारों का स्वागत करने के लिए। आई वुड लाइक देम टू बी माई गार्जियंस, मैं उन्हें अपना संरक्षक बनाना चाहती हूँ।
जिस तरह वो पृथ्वी की रक्षा करते हैं, पक्षियों की रक्षा करते हैं, इस आसमान की बारिश को लाते हैं, हवा को रोकते हैं, हवा को पकड़ के रखते हैं, उसी तरह से मैं भी उन्हें अपना संरक्षक बनाना चाहती हूँ. And the poetess of this poem is Chitra Padmanabhan. So let's start with the word meaning, children. Tender यानी कि soft and delicate, जो बहुत ही कोमल हो, delicate हो. Majestic, something that looks impressive because of its size or beauty. कुछ ऐसा जो बहुत ही प्रभावित दिखे, प्रभावित करे अपने साइज के कारण, अपनी सुंदरता के कारण. ओके. Numerous, many in number, बहुत सारे. Boughs, the main branches of a tree. Guardian, someone who protects, जो रक्षा करता है, और takes care of another, और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं. Shelter, a place that provides protection, जो कि रक्षा देता है, ऐसी जगह. Offer, to give something willingly, अपनी मर्जी से कुछ देना. Rains, यानी कि water falling from clouds. Shades, different variation of a color. Protect, to keep safe from harm. Welcome, स्वागत करना. To greet or receive gladly. Flowered, having produced flowers. Continuous, यानी कि without stopping, बिना रुके हुए. Strong, physically powerful. Wind, moving air. Darken the correct option in the OMR sheet. तो मैं आपको बच्चों करेक्ट ऑप्शन यहाँ बताऊंगी, आपने OMR शीट में उसे डार्क करना है. ओके. The lightest green in the park is seen in, सबसे जो हल्का हरा देखा गया था पार्क में, वो कहाँ पर देखा था? Young grass. ओके. The darkest green is found in, जो सबसे गहरा रंग था हरा, वो कहाँ पाया था? Trees में. Which shade of green does the speaker want for the house? ग्रीन का कौन सा शेड स्पीकर को अपने घर के लिए चाहिए? The light green. The poet sees trees as to her. ये जो पोएट है, ये ट्रीज को कैसे देखती हैं? अपने गार्जियंस की तरह. ओके. Fill in the blanks using the correct words from the locker. तो यहाँ हमें लॉकर से वर्ड्स लेके फिलअप्स करने हैं. The poet considers the older plants her friends. जो थोड़े बड़े पौधे हैं, उन्हें वो अपना क्या मानती हैं? फ्रेंड्स मानती हैं. फ्रेंड्स. Trees offer homes. ट्रीज जो हैं वो घर देते हैं किसको? To all kinds of birds. हर तरह की बर्ड्स को. ओके. Trees hold the, किसको होल्ड करते हैं? हवा को. In their boughs, यानी कि in their branches. Trees hold up the sky. The poet tells us about the majestic tree. ये हमें बहुत ही impressive grand trees के बारे में poet बताती हैं. Okay? Write T for true and F for false statement. चलिए. The poet prefers young grass to paint the walls of the house. Yes, this is true. The poet dislikes the dark green trees. Poet जो dark green trees है उन्हें पसंद नहीं करती. This is false. Darker green are the older plants. Yes. Darker green जो है वो कौन है? कुछ बड़े पौधे हैं. Trees protect the earth. True. वो अर्थ की रक्षा करते हैं. The poem describes different shades of blue. False. Different shades of green को describe करती है हमारी poem. Answer the following questions. Why does the poet consider old plants as friends? जो poet है वो old plants को friends की तरह consider क्यों करते हैं? The poet considers old plants as friends because they are flowering since a long ago, so they have numerous stories to tell. वो बहुत लंबे समय से
फूल दे रहे हैं, उनके पास बहुत सी कहानियां हैं पोएट को बताने के लिए. What role do trees play in nature according to the poem? पोएम के अकॉर्डिंग जो ट्रीज हैं वो प्रकृति में कौन सी भूमिका निभाते हैं? So the tree protects our earth, our nature, right? They hold wings in their boughs. They offer home to all kinds of birds. Okay? They bring rain to the earth. They hold the sky. So ये सारे roles हैं जो trees निभाते हैं. How does the poet describe the different shades of green in the park? So पोएट जो पार्क में डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन है उन्हें कैसे डिस्क्राइब करती हैं? द पोएट टेल्स अस अबाउट द डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन इन द पार्क एज इन द फॉर्म ऑफ लाइट ग्रीन, डार्कर ग्रीन एंड डार्केस्ट ग्रीन. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डज द पोएट सी ट्रीज एज गार्जियंस? पोएट जो है वो ट्रीज को अपने गार्जियन के रूप में कैसे देखती है एंड व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे थ्रू द पोएम? और इस पोएम के थ्रू पोएट क्या मैसेज हमें देना चाहती है? सो चिल्ड्रन, इन क्वेश्चंस के आंसर आप पोएम के बेसिस पर खुद देंगे. नाउ दिस चैप्टर एंड्स हियर. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू सून.